हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था और आज मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमने बैलेंस शीट ली है। बैलेंस शीट ली है, उसमें देखिए लायबिलिटी साइड हमारे पास कैपिटल दी हुई है ए और बी की, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल है। ए की है 40,000 और बी की है 30,000। क्रेडिटर दिए हैं 30,000 और प्रोविजन दिया है आपको 12,000। असेट साइड में फर्नीचर है 15,000, बिल्डिंग है 50,000, डेटर है 20,000, इन्वेस्टमेंट है 15,000, स्टॉक 10,000 और कैश 2,000। टोटल आपको दिया है 1,12,000। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी जो पार्टनर हैं वो 3:2 रेशो में हैं और वो सी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। देखिए, हमें क्वेश्चंस में अदर इंफॉर्मेशंस दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हमें कहा गया है फर्नीचर का मूल्य 20,000 हो गया है। पहले फर्नीचर का मूल्य कितना था 15,000 और अब कितना हो गया है 20,000। तो इसका मतलब फर्नीचर इंक्रीज हो गया है। कितनी वैल्यू से 5,000 से। नेक्स्ट, स्टॉक का मूल्य 9,000 पर वैल्यू किया है। स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10,000। अब 9,000 वैल्यू की तो इसका मतलब स्टॉक 1,000 से कम हो गया है। तो ये कहाँ आना चाहिए डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स अगर कम हो तो कहाँ आती है डेबिट साइड। इसी तरीके से बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से कितनी हो गई है 48,000। तो अब बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज, तो हम 2,000 से क्या करेंगे डिक्रीज, और डिक्रीज हुई है तो हम कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट 30 इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया गया है 13,000 तक। 13,000 तक देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 15 और हमने अब वैल्यू कितना किया है 13,000 तक। इसका मतलब 2,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई है। डेटर को 4,000 से बढ़ाने हैं, मतलब डेटर इंक्रीज बाय 4,000। तो डेटर हमारे कितने थे 20,000। अगर हम 4,000 से बढ़ा देंगे तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 24,000। तो डेटर इंक्रीज हुए हैं तो हम उसे कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट है क्रेडिटर इंक्रीज्ड बाय 3,000। क्रेडिटर हमारे क्या है लायबिलिटी, और अगर ये इंक्रीज होगी तो ये इससे क्या होगा हमें लॉस, क्योंकि अगर क्रेडिटर को हमें ज्यादा पे करना पड़ जाए तो हमें क्या होगा लॉस। इसलिए क्रेडिटर इंक्रीज करना है तो कहाँ पे आएगा डेबिट साइड में 3,000 अमाउंट से। प्रोविजन डिक्रीज बाय 5,000। प्रोविजन को डिक्रीज करना है 5,000 से। अगर प्रोविजन क्या है लायबिलिटी, और अगर डिक्रीज करते हैं तो किस तरफ आता है ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैल्यूड ₹2,000। यस, क्या हमने बैलेंस शीट में देखा था क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वहां थे? नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, और अगर ये बैलेंस शीट में पहले नहीं दिए गए थे और अब हमें लिखने हैं तो इसका मतलब ये कौन सी चीज है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पहले नहीं थी, अब बढ़ गई है इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज होने पर हम इसे कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम एज क्योंकि P&L अकाउंट की तरह ही होता है, हम इससे भी प्रॉफिट या लॉस ही निकालते हैं, तो फॉर्मेट सेम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आ जाते हैं कि हमारे अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दी गई थी। हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि फर्नीचर जो है वो हमारा 20,000 का था, 15,000 का था और बढ़कर कितना हो गया 20,000। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई और फर्नीचर क्या है असेट, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे 5,000। कितना बड़ा है हमेशा बढ़ी हुई वैल्यू से हम लिखेंगे।
और घटी हुई वैल्यू लिखेंगे। तो अब देखिए डेटर के केस में कहा गया था कि डेटर हमारे हैं 4000 से बढ़ गए, 4000 से बढ़ गए तो इसका मतलब इंक्रीज हो गए 4000 से। तो क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर डेटर हमारी एसेट्स है और इंक्रीज हुए हैं तो कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड। इसी तरीके से प्रोविजन के लिए हमें कहा गया था कि प्रोविजन 5000 से डिक्रीज हो गए हैं, और प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी। तो उसकी डिक्रीज होने की जो अमाउंट है वो कितनी है, 5000। तो हमने पूरी 5000 उसमें लिख दी। नेक्स्ट है बिल्डिंग, पहले 50 की थी, अब कितनी की हो गई, 48000 की। तो कितनी वैल्यू घट गई, 2000 घट गई है, इसलिए कहाँ पे आएगी, बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट साइड। इसी तरीके से स्टॉक पहले 10,000 का था, अब 9,000 रह गया है, तो वैल्यू कितनी घट गई है, 1000। इन्वेस्टमेंट के केस में बोला है कि इन्वेस्टमेंट 13,000 तक हो गया। 30,000 तक मतलब 15,000 वैल्यू थी, अब 13,000 हो गई है, तो कितना घट गया है, 2,000। क्रेडिटर के केस में बोला है कि क्रेडिटर 3,000 से बढ़ गए हैं, बड़े हैं, तो हमने यहाँ क्रेडिटर को बड़ा लायबिलिटीज है, इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगी, डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, लॉस। अब आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिए हुए थे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो वो कहाँ आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। हमने सारे एडजस्टमेंट, हमें कितने एडजस्टमेंट दिए थे, हमें दिए थे 8 एडजस्टमेंट। क्या हमने सारे कर लिए, यस, हमने पूरे के पूरे 8 एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा होगा या क्रेडिट साइड। इस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो क्रेडिट साइड है 5,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 मतलब 14,000, लेकिन जो डेबिट साइड है उसका टोटल कितना है, 2,000, 1,000, 2,000, 3,000 और 2,000। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट जो मैंने लाइन खींच के बताई आपको, ये सारे एडजस्टमेंट थे, और इनका टोटल कितना होता है, 10,000। अब प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो 14,000 है और डेबिट साइड का 10,000। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। बैलेंसिंग करेंगे हम। अगर हम देखिए, मैंने निकाला है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट साइड में आपको निकाल के दिखाया, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की प्रॉफिट है हमारा क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है 14,000, जबकि डेबिट साइड का है 10,000। तो बैलेंसिंग जो बचा वो क्या है हमारा, प्रॉफिट, और वो है 4,000। अब आती है बात कि 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ओल्ड पार्टनर्स में। चूंकि ओल्ड पार्टनर्स में करना है तो किस में करना है, हमें ओल्ड रेशो में। और हम जानते हैं कि हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स का रेशो था वो क्या था, 3:2। 3:2 में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रॉफिट इनटू ए शेयर अपॉन टोटल रेशो। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 4,000, और ए का शेयर कितना है, 3। टोटल रेशो कितना है, 3 + 2 मतलब 5। तो ए का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,400, और बी का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,600। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसी के साथ 1-2 क्वेश्चंस दूंगी, वो आप कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन मैं आपसे कराऊंगी।